दोस्तों नमस्कार। नवाब सैफ अली खान पर हमले के बारे में रोज़ नए ट्विस्ट आ रहे हैं। वो स्टोरी दबा दी गई जिसमें कहा गया था कि हमले के वक्त करीना कपूर, सोनम कपूर और अन्य सहेलियां पार्टी कर रही थी। उसको राज का राज ही बना दिया गया उसको। अब कल करीना खान ने, कपूर तो नहीं कहना चाहिए, उसका बयान ये सामने आया है, पुलिस को दिया है जो उसने, कि जी हमले की पूरी उसने वृतांत सुनाया और फिर कहा है कि मैं इतनी घबरा गई थी हमले से, कि हमले के टाइम पे, कि मेरे को फिर मेरी बहन करिश्मा अब मेरे बच्चों के साथ मेरे को अपने घर ले गई। लेकिन बड़ा बच्चा तैमूर तो बाप को लेके अस्पताल गया था। वो फिर कैसे कह रही है कि बच्चों को लेके करिश्मा क्या चली गई? ये क्या बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती आपको किसी को भी, कि पति घायल पड़ा है और करीना बहन के साथ चली गई? जाहिर है करिश्मा को भी तो फ़ोन करके ही बुलाया होगा ना करीना ने, वरना उसको कैसे पता चले कि घर में क्या हुआ है? तो जब वो भी गाड़ी लेके आई होगी ना, तो दोनों बहनें मिलके सैफ अली खान को अस्पताल ले जा सकती थी। लेकिन लेके गया बच्चा, वो भी ऑटो में, तैमूर, छोटा सा 6 साल का बच्चा। ये कहानी ना ये बड़ी समझ से परे है। और दूसरी चीज़ ये भी सुनने में आया कि जो 3 नौकर घर में मौजूद थे उसमें एक ड्राइवर था, तो फिर ऑटो में क्यों गया? ये नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब आप देखिए, ये 16 तारीख की रात का किस्सा है। 17 तारीख की रात तक पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। उसकी शक्ल बिल्कुल बता दीजिए, वो बहू ऐसे ही मिलती है जैसी सीसीटीवी कैमरे में आ रही है। उसका नाम पहले बताया गया शाहिद, और उसके बाद उसका नाम बता दिया गया वारिस अली सलमानी। लेकिन उसकी बीवी ने कहा कि उसको तो सैफ के मैनेजर ने कारपेंटर के काम के लिए बुलाया था। अब वो बात कहाँ तक चली, कैसे चली, लेकिन वो कल शाम तक कहते हैं उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि उसका हमले में कोई हाथ नज़र नहीं आया पुलिस को, जबकि सीसीटीवी कैमरे में उसकी शक्ल मिला दी गई। है नहीं अजीब बात? अब क्योंकि वो एक मुस्लिम था, तो लेफ़्ट लिबरल कबाड़ जो है ना, लेफ़्ट लिबरल गैंग, इनके अंदर सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिसके ऊपर हमला हुआ वो भी मुस्लिम और हमला करने वाला भी मुस्लिम, तो कैसे हाय मचाएं? इसके बाद रात को देर शाम तक 8 साढ़े 8 बजे एक और खबर चली कि जी दुर्ग स्टेशन पर एक व्यक्ति को दबोच लिया गया है, संदिग्ध को, और उसका जो शक्ल थी वो भी हूबहू वैसी बताई गई थी जो सीसीटीवी कैमरे में आ रही थी। मुंबई पुलिस ने उनको इतला की थी, आरएएफ को, और उन्होंने उसको पकड़ लिया और ये कह दिया गया कि ये मामला सुलझ गया है। वाह भाई, बड़ी जल्दी सुलझ गया एकदम से। उसके बाद उसके पास से पुलिस को संदिग्ध सामान मिला है, और मुंबई पुलिस ने उसकी पुष्टि भी कर दी उसकी शक्ल वकल देख के। और ये भी कहा गया कि उसने दादर से हमले के बाद एक ईयरफोन खरीदा और दुकानदार से गवाही भी ले ली कि हाँ मेरी दुकान पे आया था, लेकिन मैं नहीं जानता था है कौन वो। बस अब मुझे वो उसका जो नाम था ना, उसका नाम बताया गया आकाश कैलाश कनौजिया। बस मेरे को अब लगा कि अब हो ना हो, लेफ़्ट लिबरल गैंग जो है ये एकदम, और बॉलीवुड के जो मुस्लिम दमदार प्लेयर हैं वो उसका नाम दे देंगे, ये आरएसएस वाला आदमी है ये। उनका हाथ है इसके अंदर। और कोई नहीं कहता तो केजरीवाल तो कह देता, अखिलेश यादव कह देता, ये सब लोग कहते बिना सोचे समझे। लेकिन हुआ क्या, आज सुबह बात दूसरी हो गई, कहानी पलट गई। आज सुबह खबर आ गई कि थाने से
देर रात को एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। और वो कौन था? वो कहते जी झाड़ियों में छुपा हुआ था। और उसका नाम भी देखिए, मोहम्मद शहजाद। पूरा नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। ये नाम से ही बांग्लादेशी लग रहा। पुलिस कहती है कि हमें इसके ऊपर शक है कि बांग्लादेशी है। ये 5-6 महीने पहले मुंबई आया था, सबसे बड़ी बात। और ये भी बताया गया किसी हाउस कीपिंग एजेंसी में ये काम करता था और पहचान छपाने के लिए नाम बदलता रहता था, है ना। और इसने अपना पहले नाम बताया विजय दास, और एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम भी करता था। अब अगर किसी हाउस कीपिंग एजेंसी में था तो उसकी भी तो जांच होनी चाहिए भाई। तूने किस हिसाब से इसको अपने पास रख लिया? इसका आइडेंटिफिकेशन वगैरह कोई चेक किया था? क्योंकि पुलिस ने अब ये कहा है कि उसके पास कोई भारतीय दस्तावेज नहीं थे अपनी आइडेंटिटी साबित करने के लिए, और इसलिए उनको बांग्लादेशी होने का शक है। और वो चोरी के इरादे से सैफ के घर में गया था। अब इसकी शक्ल भी सीसीटीवी कैमरे के व्यक्ति की शक्ल से मिला दी गई। वो कहते मेरा मिल रही है शक्ल वो। अब ये लेफ्ट लिबरल कबाड़ गैंग की एक और समस्या खड़ी हो गई। एक तो ये भी मुस्लिम और फिर बांग्लादेशी। लेकिन वो गैंग वाले तो शातिर हैं ना, वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा देंगे कि बीजेपी तो बांग्लादेशियों के पीछे पड़ी हुई है, ये तो उनको निशाना बना रहे हैं, इनको निकालने का इनको बहाना मिल रहा है, बहाना बना रहे हैं। अब देखिए, एक केस में 3 व्यक्तियों को पकड़ना, मैं मानता हूँ ये बड़ी बड़ी सही लीगल फिलॉसफी है कि किसी निर्दोष को नहीं पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन इस केस में जिस तरह से जो बातचीत चली है, सबके बारे में सीसीटीवी कैमरे से फोटो मिलान हो गए, इससे 3 व्यक्तियों का पकड़ा जाना ये केस को अपने आप में कमज़ोर करने वाली बात है। अब जो इसको बचाने के लिए तो बहुत वकील खड़े हो जाएंगे, भी आप देखते रहना। ये आरोप गलत नहीं लगते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है यहाँ पे क्राइम बढ़ाने में पूरा हाथ है उन लोगों का। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोर्ट से जमानत दे देगा, क्योंकि बड़े वकील पहुंच जाएंगे इसके लिए। पता चलेगा कि कोई जमीयत उलमा हिंदी पहुंच गया कि जी तो निर्दोष आदमी है, इसको फंसा दिया, मुसलमान है इसलिए फंसा रहे हैं इसको। ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। बांग्लादेशियों को तो कईयों जमानत दी है बम्बई हाई कोर्ट ने, बम्बई की और अदालतों ने, इसको भी दे देंगे। अब आप सोचिए, ये जो जितनी भी बातें हैं कि बांग्लादेशी है, अगर है होगा, ज़रूर होगा वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि वो वहाँ पहुँचा कैसे? 5-6 महीने पहले भी किसी के तो थ्रू तो पहुँचा होगा ना। ये लोग अपने आप नहीं पहुँचते जी, बिना किसी सपोर्ट के। इसका सपोर्टर कौन था? कोई गैंग था, कोई एजेंसी थी जो उसको वहाँ पे लेके आई है। इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ कितने लोग और होंगे ये इसको सब पता होगा, अकेला नहीं होगा ये आने वाला। अब यदि अगर ये बांग्लादेशी साबित होता है तो मेरा एक छोटा सा सवाल है सैफ अली खान और करीना कपूर खान से कि उन्होंने जो अपने बच्चों के नाम आक्रमणकारियों के नाम पे रखे हैं, उनको कुछ समझ आएगी इस चीज़ से कि उन्होंने गलती की है? क्या सोच के रखे थे? आप ये मैं कहता हूँ इस चीज़ को आप सोचिए कि इनकी सोच कहाँ पे है। इनकी सोच निकलती है वहीं जाके कि देश को मुगलों के हाथ फिर से गुलाम बनाना है। ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं। वरना कोई भी हिंदुस्तान को मोहब्बत करने वाला आदमी भला एक आक्रमणकारियों के नाम क्यों रखेगा? इनको कोई और नाम नहीं मिले? अपने अल्लाह के नाम से, मोहम्मद साहब के नाम से पता नहीं कितने नाम हैं, कोई नाम रख लेते। नाम रखा तैमूर, जहांगीर, कमाल है यार। अब वो विदेशी आक्रमणकारी का नाम रखा ना, तो विदेशी आक्रमणकारी तुम्हारे घर में आके हम
आक्रमण कर गया, कैसा लगेगा बताओ? ईमानदारी से बताइए आपको कैसा लगा? और ये तो अभी तो हमला करके बचाव हो गया खुदा के फजल से, और मार जाता तो क्या होता? मार जाता तो क्या होता? क्योंकि देखिए ये हमला जो करता है वो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, वो तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इनको ये जो जिस तरह के लोग हैं, इनको सैफ अली खान जैसे लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मुस्लिम बरादरी में किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि तूने तैमूर नाम क्यों रखा है। किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था, मेरे को अच्छी तरह याद है। इन सबको समझना चाहिए कि हम देश से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं। ये बात बड़े गंभीर बात है ये। तो आज की इस विषय पे अभी इतना ही। आगे और कुछ बातें सामने आएंगी तो फिर और बताऊंगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।